नई होंडा हॉर्नेट 125 के डिजाइन और फीचर्स को तो हर कोई एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जैसे इसके हिडन फीचर्स जिसको हम अंदर की बातें कहते हैं वो आपको कहां पर पता चलेंगे। वो पता चलेंगे आपको बाइक। इस नई होंडा हॉर्नेट 125 का वजन है 124 किलोग्राम, मतलब ये SP 125 से 8 किलोग्राम इसका वजन ज़्यादा है। तो क्या अप साइड डाउन फॉर्क लगाने से वो वजन ज़्यादा हुआ है? इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो अभी तक आपने यूट्यूब पर सुनी नहीं होगी। जैसे कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो मैंने इसकी प्रोस एंड कॉन्स की वीडियो बनाई थी। अब बहुत से लोगों ने प्यार दिया, बहुत से लोगों ने भला बुरा भी कहा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैंने आपको बताया था वो सही है या फिर नहीं है। इसके अलावा जैसे इसमें कौन सी चेसिस लगाई गई है, कौन सा स्विंग आर्म लगाया गया है, कौन सा सस्पेंशन लगाया गया है, मतलब पूरा डिटेल से बताने वाला कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो देखेंगे तो उनका विशेष रूप से धन्यवाद। आप बस वीडियो पूरा देखो और चैनल पर नए हैं बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी तक तो मैंने आपको इस बाइक को दिखाया ही नहीं भाई, तो इसलिए दिखाना बनता, लेकिन साइड प्रोफाइल पहले दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने घर पर सर्च करोगे होंडा हॉर्नेट 125 के बारे में तो साइड प्रोफाइल ही दिखेगा और वहाँ पर आपको ये बाइक बहुत गजब की लगेगी, लेकिन फोटो में तो आपको नहीं चलना है। आप इस बाइक को नज़दीक से देखेंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे बाइक जैसे ये कम्यूटर श्रेणी की बाइक है, बट ये स्पोर्टी फील देती है इसके डिजाइन और इसके स्प्लिट सीट, इन सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन क्या ये सच है? चलो इसका पता लगाते हैं। अब देखो भाई, पहली बात तो मैं दूर से ही बता दूं कि ये जो स्प्लिट सीट दी गई है ये और बाइकों के मुकाबले थोड़ी सी डाउन है। यहाँ तक ये बताना चाहूँगा कि जैसे और बाइकों के मुकाबले अगर इसमें जब फुटरेस्ट और सारी गार्ड लग जाएगा तो आप इसमें महिलाओं को और बाइकों की अपेक्षा थोड़ा आसानी से बैठा सकते हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पर आपको देना है, ये जो सीट आपको बनाकर दी गई है ये बहुत चौड़ी है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी है। यहाँ पर आप देखोगे क्यों, इसको आप राइड रिव्यू में जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, मैं अभी लास्ट में भी आपको बता दूंगा। तो सीट आपने देख ली। अभी भाई साइड से अगर आप देखोगे ना बहुत मस्कुलर है और लोगों ने आपको साइड से दिखाया, लेकिन एक एंगल आपको नहीं दिखाया गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं बता दूं, देखो यहाँ पर देखो ये चीज़, मैं ये नहीं कहूँगा इस बाइक की कॉपी है उस बाइक की कॉपी है, क्योंकि मैं शोरूम से बाइक लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, वो मैं घर पर बैठ के बताऊँगा। तो ये जो आप काउल देख रहे हैं ये एकदम नीचे लगाया गया है और ये देखो कैसे हिल रहा है। ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये फाइबर का है, अंदर में मेटल का इसमें टैंक लगाया गया है। तो ये ऊपर इसमें फाइबर का दिया गया है। अब एक एंगल अगर आप ऊपर से देखेंगे अपर एंगल से तो ये बाइक बहुत मस्कुलर लगेगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये टैंक के जो काउल हैं भाई ये बहुत नीचे लगाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अलग से लगाए गए हैं, जैसे एक्सट्रीम में लगाए गए हैं। एग्जैक्टली वैसे ही इसको प्लेस किया गया है, थोड़ा सा और ऊपर हो सकता था। तो अगर आप साइड प्रोफाइल देखोगे इस बाइक का तो आपको बाइक अच्छी लगेगी। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख लो, इसको इन्होंने काफ़ी बाहर कर दिया है। ये देखो ये और मतलब चिपक सकता था, लेकिन इन्होंने फिलहाल डिज़ाइन जैसा बनाया है आपको पसंद हो सकता है। तो साइड से अगर मैं बात करूं इस नई होंडा हॉर्नेट 125 की तो साइड से देखने पर आपको ये अच्छी लगेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फ्रंट से जब आप देखो, यहाँ पर जब आप देखोगे तो भाई 2 हेडलाइट यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक हैं, 2 DRL यहाँ पर हैं। और भाई मैं दिल से बता दूँ, चाहे आप जो कहो वीडियो में कमेंट में जितना मर्जी जो कहना कहो, लेकिन ये डिज़ाइन मुझे व्यक्तिगत पसंद नहीं है। होंडा जानी जाती है अपने डिज़ाइन के लिए, जैसे कि साइन, SP हॉर्नेट, SP 160 या फिर इनकी बड़ी बड़ी बिग बिंग की जो बाइकें हैं अपनी डिज़ाइन के लिए इनके इंजीनियर जाने जाते हैं। बट यहाँ पर भाई उनसे गलती हो गई। ये चीज़ मज़ा मुझे व्यक्तिगत नहीं है, हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन मुझे इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन वो पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है वो उतनी ज़्यादा जमी नहीं, खास करके इस हेडलाइट की। ये इसके ऊपर ना थोड़ा सा कम जमती है, मुझे हो सकता है मेरा व्यक्तिगत ये ओपिनियन हो। और बाकी यहाँ पर 2 इंडिकेटर जो आपको हॉर्नेट में मिलते हैं LED वाले, वो सारी चीज़ें प्रीमियम दी गई हैं। बट हेडलाइट आप लोग बताओ कि आपको कैसी लगी, ये आपकी राय, अपनी राय जरूर दो। हज़ार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। फ्रंट से आप देखोगे तो देखो स्पोर्टी पूरा फील देगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो अप साइड डाउन फॉर्क आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी गोल्डन कलर के, जो देखने में इस समय जैसे हाइप बनी हुई है इंडिया में कि भाई गोल्डन कलर के अप साइड डाउन फॉर्क मिल रहे हैं, तो वो आपको इसमें मिल जाते हैं 125 cc में। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आपको किसी में मिलते नहीं थे। और हाँ देखो इसमें सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है। 240 mm की डिस्क ब्रेक, मैंने इसकी बात की थी ना, बताऊंगा अभी। इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, अप साइड डाउन फॉर्क मिल जाता है। इंडोरेंस की मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की कि किसकी ब्रेक है, बट मैं आपको बता देता हूँ इंडोरेंस का इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है। लेकिन आप देखोगे कि इसका एलॉय व्हील का डिज़ाइन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जो मुझे व्यक्तिगत
प्रीमियम लग रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम गलत बताते हो, अगर मुझे ये चीज़ नहीं अच्छा लगा है, लेकिन ये चीज़ मुझे, इसका ये डिज़ाइन, इसका ये कलर मुझे बहुत प्रीमियम लगा, बहुत अच्छा लगा, और ये अपसाइड डाउन फॉर्क अच्छा लगा। एक बार आप राइट साइड से भी देख लो, किक नहीं आती है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। यहाँ पर देखो, ये अच्छी बात यह है कि भाई साइलेंसर इन्होंने पूरा स्पोर्टी दिया है। पहली बात तो इन्होंने शॉर्ट साइलेंसर दिया है कि जिससे देखने में ये पूरा एक्सपोज रहे, देखने में लोगों को मजा आए। एलॉय व्हील इसके ज़बरदस्त दिए हैं, और देखो इसका जो ये फुटरेस्ट है, ब्रेक पैडल है, पूरा हॉर्नेट 2.0 से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर किक नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत पतली पाइप नहीं दी है, चलो ठीक ठाक दी है। लेकिन ये साइलेंसर यहाँ से ये चीज़ अलग है, वो किसी और का है, ये होंडा SP 125 का ही है। देखो OBD 2B वाली है, यहाँ पर किक हटाई गई है स्पोर्टी ज़्यादा फील कराने के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गई भाई, ठीक है, मॉडल और डिज़ाइन। लेकिन एक बार रियर प्रोफाइल आप देख लो, 110 mm का टायर है। 120 हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी 110 है तो काम चल जाएगा। कुल मिला के माइलेज भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप ब्रेक लाइट का डिज़ाइन देख लो, इसका ग्रैब रेल का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें बेटर हैं। तो अगर मैं डिज़ाइन को एक लाइन में आपको बताऊं तो साइड से अच्छी है, रियर से अच्छी है, बट फ्रंट से मुझे व्यक्तिगत अच्छी नहीं लगी, ठीक है। इसके अलावा अब चलते हैं कुछ अंदर की बातों पर, नहीं तो आप कहोगे कि सिर्फ बंदा घुमा फिरा के बातें कर रहा था। लेकिन एक बार फीचर्स तो दिखा दो भाई। देखो पहली बात तो इसमें जैसे SP में यहाँ चाबी लगती थी, बट यहाँ पर इसमें यहाँ पर लग रही है, और ये है होंडा हॉर्नेट 125 की चाबी, ठीक। इसको यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन इसको लगाया कैसे गया है, देखो इस टी प्लेट को चेंज कर दिया गया है। जो अंदर से लॉक होता था, अब वो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर होगा, तो मतलब कि ये यहाँ पर अब लॉक होने वाला है। इसके अलावा देखो यहाँ पर किल स्विच आपको मिल रही है, साइलेंट स्टार्ट आपको मिल जाता है, अप एंड डाउन बैक स्पेस की बटन मिलती है, यहाँ पर आपको पास की बटन मिलती है, यहाँ पर आपको हॉर्न की इंडिकेटर की बटन मिल जाती है, और चार्जिंग का फीचर्स आपको यहाँ पर मिलता है। देखो टाइप C चार्जिंग मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात दे दी है, ठीक। अब मैंने आपको दिखाया कि ये देखो ये सारी चीज़ें इनकी हिलती हैं भाई, ये देखो ये हिलती है, ये भी थोड़ा सा दबता है, और ये देखो ये आगे का हिस्सा, ये हिस्सा थोड़ा सा हिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा मज़ा कम आया। अभी स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं आपको फीचर्स, क्योंकि अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं। देखो ये है SP में जो मीटर मिलता है वही चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती है। देखो यहाँ पर टाइम बता रही है, यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर आपको ट्रिप A बता रही है। एक बार यहाँ पर देखो ये फ्यूल का है, इसमें 3 रो हैं, एक किलोमीटर। यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पर देखो फंक्शन में जाएंगे, ट्रिप, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, बैक करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले टाइप में बार, सिंपल जो आप चाहो कर सकते हो। इसके अलावा ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो और मैनुअल। थीम में आप जाओगे लाइट, डार्क और ऑटो, और यहाँ पर आप फेवरेट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो जो आपको चाहिए। और इसके अलावा बस इतना ही इसमें है। बाकी इसके अलावा मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। AB ट्रिप को रीसेट और सेट कर सकते हो। ऊपर जाओगे फ्यूल में लगा दोगे, यहाँ पर रेंज और फ्यूल, यहाँ पर फ्यूल, यहाँ पर रेंज, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगी। इसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर, इको मोड यहाँ पर आपको मिल जाता है, बट इसमें जैसे कोई राइडिंग मोड और इको पावर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है, जबकि मिलना चाहिए था, फिलहाल नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है। मीटर इसका दिखता है, दिन में TFT मीटर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है, तो मीटर की विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया भाई क्लियर। अब करोगे थोड़ा सा अंदर की बातें, जैसे जो मैंने प्रोस एंड कॉन्स बताई थी वो एकदम परफेक्ट बताई थी, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अभी पता की है, जैसे देखो इन्होंने अपसाइड डाउन फॉर्क लगाया है। आपको ऐसा ये जो इंजन है ये SP का है, बट आपको लगेगा कि SP की चेसिस में इसको रखा गया है, तो यहीं पर आपका भ्रम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये SP के चेसिस में नहीं है। यहाँ पर देखो, क्योंकि इसमें इन्होंने ये नया स्विंग आर्म लगाया है। SP का जो स्विंग आर्म है वो पतला है, इसका चौड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये शायद, यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये शायद मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, शायद ये यूनिकॉर्न का लगा है, क्योंकि खोल के नापना अलग चीज़ है, देख के बताना तो वहाँ पर लगभग लग जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो ये जो स्विंग आर्म आप देख रहे हैं ये यूनिकॉर्न का हो सकता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सस्पेंशन ये भी यूनिकॉर्न का हो सकता है। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको कुछ और चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँ। देखो ये जो चेसिस आप देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि SP की चेसिस है, बट आपको ऐसा लगेगा नहीं। देखो ये हिस्सा जो है, ये मुझे लग रहा है कि ये हिस्सा इन्होंने ये पूरा लिया है चेसिस का, ये हॉर्नेट 2.0 से लिया है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देखोगे, क्योंकि इनको चेंज क्या क्या करना पड़ा है ये देख लो। ये इन्होंने टी प्लेट जो है, ये हैंडल टी, इसको चेंज किया है। अपर हैंडल टी प्लेट चेंज कर दी है, क्योंकि ये चीज़ चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, तो इसको चेंज कर दिया। बट जैसे इसमें हॉलो एक्सल आता है, हॉलो एक्सल का मतलब जैसे KTM यूज करते हैं, इधर देखो ये जो देख रहे हो ये एकदम पतला है, ठीक
ठीक है, हॉलो एक्सल नहीं है इसमें। सोवा का सस्पेंशन तो है बट हॉलो एक्सल नहीं है मेरे भाई इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये चीज़ इसकी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मैंने इसको नापा है, ये 12 सेंटीमीटर इसमें जाकर बनता है। तो ये जो चौड़ाई है ना, ये चीज़ ये थोड़ी सी कम रखी गई है इसकी। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ भाई, तो इसलिए मेरे ऊपर चढ़ मत जाना, क्योंकि अभी मैंने खोल के नापा नहीं है। मुझे ऐसा जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, और मुझे जो लगता है वो लगभग 100% सही होता है मेरे भाई, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो देखो, चेसिस शायद हॉर्नेट की है और ये है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इस बाइक में जो डीएनए है ना भाई, वो कई बाइकों का है। जैसे कि देखो, एसपी का इंजन है, हॉर्नेट का सस्पेंशन आप मान लो, और जैसे चेसिस भी शायद आप बढ़िया बनाई गई है। बट ये अगर सही हो जाता ना भाई, क्योंकि अगर हॉर्नेट जैसी कोई तगड़ी लाइट देते ना, तबाही मचा देती, तबाही। लेकिन भाई प्राइस आप इसकी सुनोगे ना तो थोड़ा सा आपका जैसे दिल रूठ जाएगा। फिलहाल जैसे 240 mm की जो मैंने डिस्क ब्रेक की बात की है, मैं राइड रिव्यू में बताऊंगा कि कितनी अच्छी ब्रेक लग रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो, ब्रेक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट भाई अगर ये स्पोर्टी लग रही है तो अगर 276 की हो जाती तो कोई बुरा नहीं होता, और 120 का टायर हो जाता तो कोई बुरा, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटर से निकलकर थोड़ा सा स्पोर्टी इसको फील दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर हो जाता तो कोई बुरा नहीं रहता। मैं प्राइस आपको बता दूँ कि इसकी प्राइस है क्या, हाँ एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया। देखो, मैंने सोचा था कि जैसे इसका जो फ्यूल फिल्टर है, इस बार जैसे इन्होंने पूरा स्पोर्टी बनाया, टैंक वैंक बदल दिया है, तो फ्यूल फिल्टर ऊपर, फ्यूल पंप जो है ऊपर कर दिया होगा, बट ये फ्यूल पंप जो है नीचे ही रखा गया है, जैसे कि एसपी में होता है वैसे ही रखा गया है। अभी मैं इस बाइक का जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मैं सुना देता हूँ। इसका साउंड भाई कसम से मज़ा आ गया। इसका साउंड 125 सीसी जैसा नहीं लगता, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो मफलर, जो एग्जॉस्ट लगाया है वो ज़बरदस्त लगाया है। प्राइस की मैं बात करने जा रहा था भाई साहब, सीसी की बाइक जो आपको लगभग 55 से 60 के आसपास माइलेज दे सकती है। अब प्लस हो जाए मैं नहीं कह सकता हूँ, बट आप 50 से 60 के बीच में मानकर माइलेज चलो, क्योंकि आप एक स्पोर्टी कैटेगरी की बाइक खरीद रहे हैं। चलाने में जब आपको मज़ा आएगा तो आप कम नहीं चलाएँगे, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से इसमें जो 1,38,000 है, वो टेस्ट राइड की वीडियो में बताऊंगा कि वो जैसे कीमत फुलफिल कर पाती है ये बाइक कि नहीं कर पाती। तो मैंने अब आपको चीज़, जैसे उस वीडियो में जो आप प्रोस एंड कॉन्स में जाकर देखोगे, जो मैंने बताया था वो एग्जैक्टली सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की बातें मैंने बताई कि जैसे ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना कि जैसे एसपी के पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अपसाइड डाउन फॉर्क लगा कर दे दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। होंडा कंपनी ने इसमें बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ जगह पर जैसे कि साइड सीट टैंक काउल और सीट काउल और हेडलाइट, ये 3 जगह पर थोड़ा सा मुझे कम समझ आया। ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, बाकी आपको पसंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अभी कुछ आवाज़ भी सुना दी, माइलेज भी बता दिए। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दो। हाँ, स्पेक्स नहीं बताए भाई। इंजन, हाँ यार एक चीज़, 786 mm इसकी सीट हाइट है, ठीक है। 124 किलोग्राम वजन है, 166 mm इसका ये ग्राउंड क्लियरेंस है, और नहीं होगा तो लिख दूंगा। और 786 mm सीट हाइट है, बट मेरे पैर पहुंचने में दिक्कत हो रही है, जबकि मैं 800 mm वाली बाइक पे भी पैर अच्छी तरीके से पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसकी सीट चौड़ी है। मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो ये सीट चौड़ी है, इसकी वजह से मेरे पैर ऐसे फैले रहते हैं, तो इसलिए पहुँचने में थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। 125 सीसी का इंजन है इसमें, हॉर्नेट में वही एसपी वाला 11.2 PS की पावर और लगभग 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। देख लो, इंजन तो वही है, मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको 10.9 HP की पावर मिलती है 7,500 RPM पर, 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6,000 RPM पर, ठीक है भाई। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है, 124 किलोग्राम इसका वजन है, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी आप राइड रिव्यू में देखना कि ये बाइक चलने में और देखने में कैसी है। एक बार फ्रंट से दिखाओ राहुल, ये चीज़ लोगों ने नहीं दिखाई, बैठ के दिखाना। ये चीज़ ना, ये चीज़ बैठने पर तो अच्छी लगती है, बट सामने से थोड़ी सी डाउन लगती है, ठीक है। ये जैसे जुगाड़ से लगाए गए हों। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं एक बार में इस बाइक के बारे में बताऊं, देखो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, बढ़िया लुक मिल जाएगा। अगर आपको पसंद हो तो फीचर्स भी फुल्ली TFT मीटर, रियल टाइम माइलेज, हर चीज़ बताएगी। साइलेंसर भी अच्छा मिल जाएगा, साउंड भी अच्छा मिल जाएगा। बाकी टेस्ट राइड की वीडियो जरूर देखना।